जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे साथ काशिफ़ हैं। काशिफ़ से मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मुझसे टाइम मांगा था स्काइप पे। मैंने कहा मैं आप 500 दोस्त ऐड कर लें तो आपको आधा घंटा दे दूंगा। उसमें से 8 मिनट गुजर चुके हैं। काशिफ़ वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हैं जिन्होंने ये काम किया। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने ऊपर मेहनत करी, एंड आई एम श्योर ही विल बी अ फिनोमिनल ह्यूमन बीइंग इन द फ्यूचर। ही ऑलरेडी प्रॉब्ली इज़, और मज़ीद बढ़ेंगे। जी काशिफ़, अब आप अगला सवाल कर लें। तो आप अपना तारुफ करा रहे थे कि आप बाइंग हाउस का चलाते हैं। जी हाँ। मैं घर से ही बाइंग हाउस चलाता हूँ। हमारा काम ये है कि हम बाहर से ऑर्डर्स लेते हैं, गारमेंट के ऑर्डर्स लेते हैं, डेनिम जीन्स वगैरह के खास तौर पे। और फिर यहाँ पे फैक्ट्रीज को हम लोग प्लेस करते हैं ऑर्डर, यहाँ से बनाते हैं, इसकी इंस्पेक्शन वगैरह करवाते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा होता है फ्रॉम यहाँ से लेके शिपमेंट तक की सारी जिम्मेदारी हमारी होती है उसमें। ओके। तो ये माल बिल्कुल सही तरह आए, इसका यान बिल्कुल सही हो। मिनिमम जी कितनी पीसेस का ऑर्डर आप लेते हैं जीन्स के अंदर? सर, बेसिकली अभी मैं तकरीबन कोई समझ लें 9-10 महीने पहले मैं जॉब ही कर रहा था, एक अच्छा। मल्टीनेशनल कंपनी में था मैं। तो वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया है। मैंने इसलिए रिज़ाइन किया बिकॉज मेरे पास कुछ बायर्स वाले भी थे, और मेरा शुरू से ध्यान जो है वो बिजनेस की तरफ काफ़ी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वो जॉब छोड़ के अपना काम स्टार्ट किया। ओके, तो अगर मैं कहूँ तो कि आपसे भाई, दुआ की दरखास्त है कि अल्लाह ताला कामयाब। अगर मैं आप मेमन है वैसे? नहीं सर, मैं गुजराती हूँ। गुजराती, तो गुजराती और अल्लाह मियाँ के ऊपर ख़ास रहम है, यहूदियों के ऊपर और गुजरातियों के ऊपर। बिज़नेस जो है वो खून में डीएनए का हिस्सा है। तो अच्छा सर, मैंने भी गैस किया आपके बारे में। अगर आपने जैसे मेरी कास्ट गैस की है ना, तो मैंने भी आपकी कास्ट गैस की है। हाँ, कर लें। मैं तो सबको मैं पलट के बताऊँ कौन है? बताता हूँ, मैं तो दिल्ली वाला हूँ। अच्छा, मैं आपको कह रहा था ये बात, मुझे पता पता नहीं था इसके बारे में। सही है। अम, तो अगर मेरा सवाल मैं दोहराता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं कहूँ कि जी मुझे आप जीन्स बना दें मेरे ब्रांड की, तो कितनी मिनिमम ऑर्डर आप लेंगे? 100 बनाएंगे, 1000, 500, 50,000? सर स्टार्टिंग एटलीस्ट 2,000 पीसेस होनी चाहिए। 2000? और ऑन एवरेज लो एंड, या से फॉर एग्जांपल लीवाइस 501 अगर मुझे बनानी हो, तो उसकी क्या रेट पड़ेगा मुझे? सर वो आपको पड़ेगा $6 तक का पड़ेगा आपको, 6 साढ़े 6 डॉलर। ओके, तो लीवाइस 501 इज़ अराउंड $6। और अभी ये जो डिवैल्यूएशन हुआ है उससे रेट गिरा नहीं है? सर असल में अभी जो है ना बहुत ही अनसर्टेन कंडीशन है, अभी कुछ डॉलर्स का पता नहीं है, सप्लायर सारे बहुत परेशान है। तो मतलब बिल्कुल रोजाना रेट्स कुछ हो जाते हैं। मतलब अभी आपको मैंने $6.5 बोला है, लेकिन होपफुली कल भी ये रेट हो। लेकिन जिस टाइम पे आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उस टाइम पे आपको कंफर्म कर सकूंगा। ठीक है। अच्छा, मैंने मेरे पड़ोसी जो हैं वो भी लीवाइस, वो सॉरी जीन्स का काम करते हैं। जो काटी के एक्स चेयरमैन हैं वो भी जीन्स का काम करते हैं। तो मेरे जानने वाले हैं बहुत सारे जो जीन्स का काम करते हैं। तो मुझे ख्याल आया कि भाई मैं आई वांटेड टू प्ले, आई लाइक टू प्ले विद आइडियाज़। तो आई आस्क्ड वन ऑफ माय गाइस कि जाओ मेरे लिए जीन्स बना दो। तो वो जो सिर्फ उसका पैड बनाने गए पीछे का, जो लीवाइस 501 जिस पे लेदर पे छपा हुआ होता है, वो ही उनको इतना महंगा, 15,000 रुपये की डाई बनेगी और ये होगा वो होगा। इज देयर अ वे आउट ऑफ दैट? सर इतना महंगा वैसे होना तो नहीं चाहिए वैसे। वो पता नहीं किसके पास गए थे। हम्म। अगर आप हो सके तो आप मेरा नंबर उनको दे दें, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करवा दें, इंशाल्लाह सस्ते में काम हो जाएगा। ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव, आई वुड लव टू। आई पर्सनली थिंक कि इफ़ यू आर रनिंग अ बाइंग हाउस, you should be very active on LinkedIn. Make a nice वीडियो प्रोफाइल 2 मिनट की अपने कंपनी के बारे में। 100-50 डॉलर में फाइवर पे बन जाएगी। एंड देन उसको आप अपनी प्रोफाइल में लगाएं, फेसबुक पे भी लगाएं, लिंक्डइन पे भी लगाएं। एंड देन गो एंड लुक फॉर कंपनीज, लाइक इवन लार्जर कंपनीज जो कि प्रोडक्ट खरीदती हैं, और ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल दोनों मार्केट्स में सर्च करें। अमेरिका में, यूरोप में, एंड इवन इन अफ्रीकन मार्केट्स में सर्च करें कि आप अपने आप को स्टैब्लिश कर लें एज अ ब्रांड। आपकी कंपनी का नाम पूछ सकता हूँ? सर ये है अल तिजारा इंटरनेशनल। वो एक तो आपने अल लगा के उसको मुसलमान कर दिया। तो माय सजेशन वुड बी कि कोई ऐसा नाम रखें जो, देखें चाइनीज़ आता है ना, तो उसका नाम कभी भी हूँ फा फा नहीं बताता। वो कहता भाई मेरा नाम पीटर है, जॉन है, जेन है।
ओलिविया है, रोज़ है, जनवरी है, फरवरी है, अप्रैल है, मार्च है, सब नाम रखता है वो। लेकिन कभी भी खूँ फाखी हूँ नहीं बताता, क्योंकि किसी को समझ नहीं आएगा। सो योर कस्टमर इज़ नॉट पाकिस्तानी, योर कस्टमर इज़ नॉट मुस्लिम, you're not you're trying to do a business. So my राइट suggestion number one is do a DBA, which is called a doing business as. आपकी कंपनी अगर रजिस्टर होगी अल्तिजारा, तो लेट इट बी अल्तिजारा, बट क्रिएट अनदर नेम called DBA, which is doing business at, which should be a neutral name. एंड वो ज़बान के लिए उसको या खुजाना ना पड़े। आपके लिए तो अल्तिजारा नॉर्मल है ना, बट खूँ फाँ चाइनीज़ के लिए नॉर्मल है, हमारे लिए तो नॉर्मल नहीं, पता नहीं क्या बोल रहा है भाई, ये तो नाम हमारे समझ से बाहर है। सो कीप अ नेम नंबर वन विच ही अंडरस्टैंड, ही और शी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड। पहले हमारे ही नाम इतने मुश्किल होते हैं, हम समझते हैं हमारे नाम आसान है। अब उसने कभी ज़िंदगी में काशिफ नहीं सुना होगा, तो वो कहाँ से काशिफ को याद रखेगा। तो इसीलिए एलियस बनाते हैं लोग नाम के साथ, कि आप, क्योंकि आपका 99% काम बाहर से है, तो आपने उसकी ज़बान में बात करनी है। आप उसको कहनी भाई मैं तो अरबी में ख़त लिखूंगा तुमको, तुम बोलते रहो अंग्रेज़ी, मैं तो तुम्हें जवाब अरबी में दूंगा, तो कस्टमर तो भाग जाएगा। सो वी नीड टू टॉक इन देयर लैंग्वेज। सो स्टेप वन, change your company name to a, you know, if you are, it should be a neutral name। जैसे कि गूगल है ना, हर ज़बान में गूगल है, कोई मतलब ही नहीं है उस बेचारे का। तो कीप अ नेम विच हैज़ नो मीनिंग। इवन फॉर एग्जांपल आपका नाम काशिफ है, तो उसको उल्टा कर दें एंड दैट कैन बी योर कंपनी नेम। तो फिशिक जो बन जाएगा या कुछ इस तरह बन जाएगा, दैट हैज़ नो मीनिंग। तो कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि भाई ये क्या चीज़ है, कि भाई ये मैंने अपने नाम को उल्टा कर दिया तो ये मेरा नाम बन गया। एंड दैट बिकम्स अ गोरा नाम, दैट हैज़ नो नेम, राइट। देन गो एंड फाइंड ऑन लिंक्डइन, $50 दें या $19 उनकी सर्विस फीस है, और कनेक्ट विथ एवरी वन हु इज़ इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द प्लानट। अगर आपने 3000 लोगों से कनेक्ट किया और उनके साथ गपशप लगा रहे हैं, जैसे आप मेरे से गपशप लगा रहे हैं, एंड जस्ट गपशप लगाएं कि मैं ये करता हूँ, और लिखें मैं आई स्पेशलाइज इन जीन्स, वी स्पेशलाइज इन जीन्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक लीवाइज, लाइक रैंगलर, जो भी बड़े नाम है, आई डोंट नो, वो आप लगाएं कि लाइक वी कैन प्रोवाइड यू लाइकनेस। तो आप क्योंकि छोटे हैं, तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि आप हमसे सैम्पलिंग करा लें 2500 पीस की। अब 2500 तो सैम्पलिंग में ही आएगा, $12-15,000 का ऑर्डर बनेगा, दैट्स लाइक अ सैम्पल। So these are some small little tips on trying to get this business from them, and you should be very very successful, because देखिए मेरे बहुत सारे बड़े बड़े गोल हैं, उनमें से एक गोल ये, पाकिस्तान से ₹1 का भी कॉटन एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ जो है ना प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी चाहिए। हमारे ये हम जुल्म करते हैं अपने लोगों के ऊपर भी, अपने ऊपर भी, कि हम एक तो $6.5 की जीन्स बेच रहे हैं, गधे हैं हम, साला $150 का ब्रांड बना के नहीं बेच रहे। अगर आमिर अदनान टाई बेच सकता है, कपड़े बेच सकता है, जुनैद जमशेद कपड़े बेच सकता है, जुनैद जमशेद जीन्स क्यों नहीं बेच सकता भाई? व्हाट्स द प्रॉब्लम कि जुनैद जमशेद की जीन्स भी आप, अगर आप जाके जुनैद जमशेद को पिच करें और कहें यार मैं आपको जीन्स बना देता हूँ, 2500 का पीस बनवा लो सैम्पलिंग, मैं लीवाइस 51 की कॉपी बना देता हूँ तुमको, तुम रख दो माल अपना। खाड़ी को कहें भाई जीन्स बनाओ, व्हाई नॉट? जीन्स सब पहनते हैं, आज पाकिस्तान में हर एक पहनता है, खाड़ी की जीन्स नहीं मिलती। सो व्हाई डजंट खाड़ी मेक जीन्स? खाड़ी डजंट हैव टू मेक जीन्स, खाड़ी जस्ट हैव टू कॉपी लीवाइस 501, खाड़ी का नाम लगाएं, दुकानें मौजूद हैं, बेचें। इम्तियाज़ स्टोर की क्यों नहीं है अभी तक? आप कराची से हैं तो इम्तियाज़ स्टोर ने क्यों नहीं बनाई अभी तक अपनी जीन्स? जिस तरह से अगर आप एयरफोर्स जाते हैं तो उनका अपना ब्रांड है, उसकी जीन्स मिलती है वहाँ पे, सस्ती होती है, $2 कम, मतलब $2 कम की होती है दूसरे प्रोडक्ट से। तो आप उनको इम्तियाज़ को कहें भाई तुमने अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाया अभी तक, लेट मी क्रिएट वन फॉर यू, और ये सैम्पल होगा, ये क्वालिटी होगी, एश्योरेंस देंगे। आप मैं अल्लाह से डरने वाला बंदा हूँ, देखो इतनी बड़ी मेरी दाढ़ी है, ऑर्डर दे के देख लो, अच्छा लगे तो आगे काम करेंगे। सो बी क्रिएटिव अबाउट योर बिजनेस। जब डाउन है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू अनदर काइंड ऑफ बिजनेस से मैं अब जो है ना मंजन बेचना शुरू कर देता हूँ, डोंट डू दैट, बिकॉज टेक्सटाइल इज़ ह्यूमंगस बिजनेस, और टेक्सटाइल में बहुत अपॉर्चुनिटी है। And then I would say, I will introduce you if you want. You go and talk to textile university students, IBA students, marketing के students कि बच्चों हम आपको मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ब्रांड, आप अपनी स्टोरी सुनाएं कि ये दिस इज़ व्हाट आई हैव डन,
आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू टू क्रिएट योर ओन ब्रांड्स, शर्ट्स के ब्रांड, जीन्स के ब्रांड क्यों नहीं बनाते हो? एंड यू कैन गाइड देम कि चलो लेट्स मेक अ ब्रांड 5 years from now वी विल सेल अ जीन्स विच इज़ $50 a piece, $100 a piece. क्योंकि क्यों $6.5 में फंसे हैं? Why? Because we don't have our own brand. You don't have, people don't know you. So why did I wanted to sell jeans? मेरे पास 1.5 million लोग हैं फेसबुक पे. अगर मैं साल की पहले साल 1000 जीन्स बेच लेता हूँ खाली, तो एटलीस्ट आई विल बी अ ब्रांड. नेक्स्ट ईयर मैं 5,000 पे चला जाऊँगा, उससे अगले साल 10,000 पे चला जाऊँगा. सो थिंक ऑन दोज लाइन्स कि जो हमारे यहाँ बड़े ब्रांड हैं वो अभी तक अपनी जीन्स नहीं लॉन्च करे हैं, वो अपने ब्रांड्स की प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करे हैं. क्यों नहीं करें हैं? इसलिए नहीं करें कि उनको नहीं पता है. एंड यू इफ़ यू मेक इट ईजियर फॉर देम, आप उनके लिए आसानी क्रिएट कर दें तो वो शायद अपना ब्रांड बना लें. सही सही कह रहे हैं सर. और मेरा नाम सर नहीं है, मुझे आप रेहान कह सकते हैं, रेहान भाई कह सकते हैं. अगर मैं आपसे बड़ा हूँ, मुझे नहीं मालूम आपकी उम्र क्या है. ठीक है रहने भाई. अभी मुझे मलका ने नाइटहुड नहीं किया, वो जब कर देगी तो फिर आप सर बना दें. अच्छा, मतलब कोई आपको गाइड कर रहा होता है कि आप अभी बंद कर दें, अभी ऑन कर दें, इस तरह नहीं, सर जो है कोई आपको गाइड कर रहा होता है? नहीं समझा मैं. आपने बोला किसी ने आपको आपको बताया कि टाइम अप हो गया, आप इस तरह कह रहे हैं. आपकी आवाज़ सही तरह आई नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मलका ने अभी तक मुझे नाइटहुड नहीं दिया है कि अच्छा, अच्छा. मैं सर का खिताब के लायक हो जाऊँ. अभी सर का खिताब नहीं मिला है. अच्छा. जब मिल जाएगा तो आप मुझे सर अच्छा, बना अच्छा. लीजिएगा. अच्छा, अच्छा. नहीं, इंशाल्लाह मिल जाएगा सर, इंशाल्लाह रहने आपको मिल जाएगा. ठीक जिस तरह से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कुछ जरूर मिलेगा. आप बाजी को फ़ोन करके बोल दीजिएगा, भाई थोड़े दिन का मेहमान रहेगा जाने से पहले ये काम कर दीजिए. सही. और कोई सवाल आपके पास? बस सर ये ध्यान भाई. यू हैव, और आपने सही उसे गाइड किया कि नाम उसका चेंज करना चाहिए, आई मीन इट्स अप टू कंपनी का यू. नाम चेंज करना चाहिए. एंड ऑफ द डे इट्स जी योर बिल्कुल सही बिजनेस. कह रहे हैं. मेरा मशवरा है कि इट शुड बी अ न्यूट्रल नेम. ठीक है ना? बिल्कुल सही अगर कह रहे हैं. मैं यहूदी होता और मैं आपको कहता कि अलमोजेस मेरी कंपनी का नाम है, तो आपने ऐसी खामखा के 1.5 बिलियन कस्टमर भगा दिए. तो वाई सही कह रहे हैं. वाई आई मीन यू हैव नो प्रॉब्लम. हमारे रिलीजन ने मना नहीं किया, हमारा कोई मसला नहीं है. वाई आई मीन हम खुद तो नहीं अपने ब्रांड बना रहे ना. सो सही. अगेन, रीब्रांड योरसेल्फ, reach out to everyone. And third, think of creating your own brand with some kids or some partnerships. So for example, जुनैद जमशेद ब्रांड नहीं शुरू किया था. एक थर्ड पार्टी ने जाके जुनैद से ब्रांड लिया और जुनैद के नाम पे बेचा था. So you जी can go बिल्कुल. to other famous personalities and say आप गंजी स्वैग के नाम से जीन्स बना के बिकवाना शुरू कर दें. whoever is you think is worth marketing, आप ब्रांड शुरू कर दें. आप पार्टनरशिप कर लें, या आप इन्वेस्ट कर लें या ना इन्वेस्ट करें. आपके पास जो नॉलेज है, देखिए मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाके जीन्स बनवाऊँ. वेरी सिंपल. मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई मेरा ब्रांड आप यूज़ कर लें, मेरा सोशल मीडिया का एक्सेस आप यूज़ कर लें, मेरी मार्केटिंग की कंपनी यूज़ कर लें, आप लॉन्च करें, दराज पे बेचना शुरू करें ऑनलाइन. लेट्स सी हाउ इट गोज़. बाकी अल्लाह की मर्ज़ी कैसा जाएगा. बट इफ़ यू डोंट ट्राई देन हाउ विड वी नो. वो तो 6.5 की जगह हम उसको आराम से $20 का बेच सकते हैं. सही. वाई शुड वी बिल्कुल. सेल फॉर $6.5? आई मीन दैट इज़ रॉन्ग. सही है. तो रेहान फिर आपसे इंशाल्लाह फिर टाइम लेके फिर मतलब आना पड़ेगा, फिर आपसे डिटेल में बात करनी होगी आपका ब्रांड बनाने के लिए. मैं ऐसा कुछ, हाँ मैं तो मैं मिलने का कायल ही नहीं हूँ. आप मिल तो रहा हूँ, आपसे मुलाकात हो रही है. सही. आप बताएं नेक्स्ट कि भाई रेहान में नहीं सोचा है, मुझे आपसे ये चीज़ चाहिए, आई कैन प्रोवाइड दिस, क्या ख्याल है? तो डू इट. मैं ट्रेडिशनल बिजनेसमैन नहीं हूँ कि आए हैं बैठे चाय पियेंगे खाना खाएंगे उसके बाद देखेंगे क्या होता है. यू आर अ गुड गाय. इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, गो फॉर इट. ये मुलाकात ही है. व्हाट इज़ दिस? सही कह रहे हैं. बिल्कुल. एंड इमेजिन कि मैं टोनी हूँ, मैं न्यूयॉर्क में बैठा हुआ हूँ, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि टोनी को कि भाई हाँ आओ बैठेंगे मिलेंगे फिर बात करेंगे. बट टोनी को जैसे सही. पिच करेंगे आप मुझे भी उसी तरह पिच करेंगे. वाई आर यू रिड्यूसिंग कि जी बैठेंगे मिलेंगे काम करेंगे. गई बात इसका मतलब. सही बात. बिल्कुल. क्या बिल्कुल सही है.
एंड जो मैंने आपको अगला, अच्छा अब आप मुझे बताएं, आपके पास अभी भी 4 मिनट हैं, यू आर नॉट आस्किंग एनीथिंग। जी रेहान 500 भाई, अब दोस्त अगला आपके, जो स्टेप आपने बताया था वो मेरे ख्याल से 300 फ्रेंड्स आपके और मुझे ऐड करने हैं, यू और डोंट फिर हैव शायद कोई टू, इंटरव्यू वाला। यू डोंट हैव टू। मुझे ये बताएं, 500 दोस्त आपने ऐड किए, इतने आराम से कैसे कर लिए? एक दूसरा फ़ायदा क्या हुआ? मैंने इतने आराम से तो खैर नहीं किए, मैं तो मतलब रोजाना आपके वेबसाइट को लेके बैठता था, उसमें फ्रेंड्स जो है वो ऐड करता था। और फायदा मेरे ख्याल से ये हुआ कि डिफरेंट फ्लेवर्स के डिफरेंट तरह के लोगों को देखने का मौका मिला, थोड़ा बहुत उनसे इंटरेक्शन का मौका भी मिला, डिफरेंट फ्लेवर्स देखने का मौका मिला, ये कह सकते हैं। कितने लोगों से बातें की? ज़्यादा लोगों से बातें नहीं की वैसे मैंने, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ओके, उन्होंने थोड़े आपको, बहुत लोगों से। आपने उनको कन्विंस करने में कामयाब होगा कि मुझे वो ऐड कर लो? जी हाँ। ओके। जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था वो था कि 500 नॉन पाकिस्तानी दोस्तों को ऐड करें। तो दिस वाज एन अच्छा। एक्सपेरिमेंट, एंड एक्सपेरिमेंट्स पर्पस वाज कि आपको जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो आपको जी। खुद देखने को मिल जाती। जैसे कि फ़र्ज़ करें आप अपनी बेगम के पास गए, आपने कहा भाई मेरा, मैंने कपड़े सही पहने, मेकअप वेकअप सही है हम्म। मेरा, दाढ़ी वाड़ी सही मैंने शेव की है, या आप शीशे के सामने खड़े होकर ये काम खुद भी कर सकते हैं। तो आपके सामने जब डिफरेंट किस्म की मखलूक आती है, कस्टमर आता है, तो वो आपको, पहले कस्टमर आपको कभी भी फीडबैक नहीं देता, 99% कस्टमर फीडबैक नहीं देता। सिर्फ बहुत ही सड़े हुए कस्टमर जो होते हैं 1% लोग थोड़ा सा फीडबैक दे देते हैं, वो भी नेगेटिव होता है, सम टाइम अच्छा भी होता है। तो जो दोस्त होता है, आपके साथ जो फ्रेंड बन गया फेसबुक पे, आप उससे फीडबैक मांग सकते हैं, क्योंकि आपका कोई कारोबार नहीं हो रहा उससे। तो वो आपको फीडबैक दे सही। सकता है कि भाई, आपसे पूछेगा काशिफ का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, गुजराती में क्या होता है, इस तरह क्या होता है, यू डू स्मॉल टॉक, एंड देन यू कैन लर्न द कल्चर फ्रॉम देम। मैंने जो आपको चीज़ बताई नाम चेंज करने की या नाम रखने की, ये कल्चरल लर्निंग की बेसिस पे बनाई है कि सही आप है। उस कस्टमर को जितना कंफर्टेबल कर देंगे, कस्टमर के चांसेस ऑफ डूइंग बिजनेस विद यू बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान में बिल्कुल। बिज़नेस करना इतना मुश्किल है, इसलिए लोग बिज़नेस नहीं करते। अगर बिज़नेस करना आसान होता तो ज़्यादा बिज़नेस लोग करते। उनको डर है अभी फलाना सही। टैक्स वाला आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, फलाना। भाई मैं नहीं करता, मुझे नौकरी सही है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं हम्म। करना का। सो डूइंग बिजनेस विद यू विल इंक्रीज व्हेन यू मेक इट ईजी फॉर हिम। आप अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर अमेरिका का नंबर लिखवाएं, गूगल वॉइस पे जाएं, अमेरिका का नंबर साइन अप करें, उस पर व्हाट्सएप बनाएं, और आप अपना व्हाट्सएप जो है अमेरिका का कर दें। किसी के सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान का नंबर पे व्हाट्सएप होगा, लेकिन वो डरेगा नहीं। 92 ये क्या होता है, वो उसको पता ही नहीं 92 क्या होता है। हम्म। तो आपका जो नंबर है वो गूगल वॉइस का होगा, मुफ्त है, अमेरिका का नंबर आपको मिला हुआ है। हम्म। आपको कॉल रिसीव करनी है, आप स्काइप पे जाके नंबर ख़रीद लें, $7 में मिल जाता है, और आपके स्काइप पे कॉल रिसीव हो जाएगी। इट्स जस्ट $7 अ मंथ, अनलिमिटेड SMS रिसीविंग वगैरह सब कुछ, व्हाट्सएप भी बन जाएगा। तो अब आप कस्टमर के लिए ईज़ क्रिएट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी मेरा न्यूयॉर्क में वर्चुअल ऑफिस है, न्यूयॉर्क में वर्चुअल ऑफिस आपको फ्री में मिल जाएगा या $10 महीने में मिल जाएगा। अब आपका एड्रेस जो है वो न्यूयॉर्क का है, जी मेरा न्यूयॉर्क, आप कोई पूछे कि जी मैं वहाँ नहीं होता, मैंने वर्चुअल ऑफिस लिया हुआ है, इट्स अ मेल फॉरवर्डिंग सर्विस, वहाँ की कोई मेल आएगी तो आपको पाकिस्तान आ जाएगी। नाउ यू आर फैसिलिटेटिंग द कस्टमर। आप कराची से हैं? जी हाँ, कराची। तो फ़र्ज़ करें कि जी आपका ऑफिस पैनोरामा सेंटर के 25वें फ्लोर पर है, या आपका ऑफिस डॉल्मेन मॉल के अंदर फ्रंट एंड पे है, किस पे कस्टमर ज़्यादा आएगा? डॉल्मेन मॉल में आएगा ज़्यादा। राइट। सो सिमिलरली, अगर अगर आपका नंबर एड्रेस अमेरिका का होगा, तो जो अमेरिकन कस्टमर है वो आपसे बिज़नेस करने में कंफर्टेबल फील करेगा। सही। और जब आपका बिज़नेस समझें बढ़ जाए, $1,00,000 साल का भी हो जाए, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने में मदद कर दूंगा, और आप वहाँ की कंपनी बना लें और उस कंपनी से यहाँ पे ट्रेडिंग करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप यहाँ की कंपनी से बिज़नेस करवाएं। यू कैन डू लोकली, वो कंफर्टेबल होता है। जस्ट इट्स अबाउट स्मॉल कस्टमर कंफर्टेबल होगा, बड़ा कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद 5 आदमी काम करते हैं, वो आपसे डील कर सकता है। बिकॉज आप खुद भी स्मॉल हैं, तो आप छोटे के साथ काम करें, आहिस्ता आहिस्ता वो भी बड़ा होगा, आप भी बड़े हो जाएंगे। सही। अच्छा रेहान भाई, एट द एंड अगर आप मुझे रिकमेंड कर दो कोई नाम जो आपके माइंड में भी आ रहा है मेरे बिजनेस के हवाले से, गारमेंट्स के बिजनेस के हवाले से, कुड यू रिकमेंड? काशिफ को उल्टा कर दें, फिशक, फिशक। और तो ये तो बड़ा
मैम ये वही सा नाम लग रहा है बिल्कुल। मैम फिशक हो गया ना, देखें इसका कोई मतलब नहीं है। कोई मुसलमान डर जाए कि अभी यहूदी नाम है, यहूदी डर जाए मुसलमान नाम है। जी। इसका कोई मतलब नहीं। फिशक फिशक क्या बनेगा? FISHAK, क्या मतलब बनेगा? मुझे नहीं फिशेक मालूम। हियर्स लाइक अ जुदाइज्म नेम, ऐसा नहीं लग रहा कि फिशेक फिशेक। आई डोंट नो, हाँ। फिशल होता है, फिशल ने रखा हुआ है इसने। काशिफ, उसका नाम भी काशिफ फैसल था, खैर उसने रखा हुआ है। लेकिन ये के सिमिलैरिटी है, एंड बट डजंट मैटर। आई थिंक या भैम टेक्सटाइल कर दें, भैम, ज़बरदस्त भैम होता है, वैम भैम, हाँ। भैम होता है कि एक साउंड इफेक्ट है। तो भैम टेक्सटाइल कर सही। दें, या भैम सर्विसेज कर दें, या कोई ईजियर टू सिस्टम्स के बेटर। ख्याल में क्या आपके ख्याल में सिस्टम्स कैसे रहे सिस्टम्स? मिलेगा नहीं ना। डोमेन सोचें कि डोमेन, देखें मैं बच्चों का नाम रखने से पहले डोमेन चेक करता हूँ मेरे बच्चों के नाम की डोमेन है या नहीं है भाई। तो आप डोमेन अच्छा। चेक करें कि डोमेन, अगर आपको फिशेक रखेंगे तो fishek.com के चांसेस हैं कि मिल जाएगा। सिस्टम्स क़यामत तक भी आपको डोमेन नहीं मिल सकता, उसकी कीमत $2 लाख होगी कम से कम, systems.com। तो ओहो। fishek.com, आई एम श्योर, आई थिंक इट माइट बी अवेलेबल। सो या इस तरह का कोई आप नाम रखेंगे जो डोमेन अवेलेबल होगा तो आपके लिए पीके नहीं लगाना है आपने। आप बिज़नेस अमेरिका से कर रहे हैं, पीके नहीं लगाना है आपने fishek.com लेना सही। है, या bhamfishek.com लेना है, समथिंग लाइक दैट, सो दैट कस्ट ये डॉट को भी चल रहा है ना आजकल? जी। डॉट को। No, it's डॉट second. को भी It's चल it's रहा a है। secondary domain. It's like second hand. .com is .com king. बादशाह मिल रहा है तो क्वीन की क्या ज़रूरत है यार? बादशाह लेना आप। जब नाम ही बदल रहे हैं तो सही। सही तरह बदल लें, थोड़ा सा मेहनत कर सही लें। है। और इफ़ यू आस्क मी, आई वुड जस्ट पुट किशा, जो भी बनता है वो फिशैक। वाई? बिकॉज इट डजंट मीन एनीथिंग, इट हैज़ नो लैंग्वेज बैरियर। कोई पूछेगा भी तो आप सिंपल कह सकते हैं भी काशिफ को उल्टा कर दिया, हंसेगा भी। ह्यूमर किल्स एवरीथिंग। ह्यूमर यूँ बिजनेस रिलेशन ट्रस्ट डेवलप करता है। कोई पूछेगा यार इसका मतलब क्या होता है, काशिफ को उल्टा कर दिया मैंने, अबे यार सो सिंपल यार, बड़ा मजे का है। तो यू हैव नाउ एन आइस ब्रेकर which will make you सही। laugh, right? And once, वो कहते हैं ना सही। लड़की के बारे में कि हंसी तो फंसी, वही बिजनेस में भी होता है। अगर कस्टमर आपके साथ हंस रहा है, खेल रहा है, तो भाग के कहीं नहीं जाता आपके साथ खुश है वो। सही है। बस जैमिया से सीखने का मुझे मौका मिलता रहे, ये मेरी दुआ है वैसे। जी हाँ, तो आपसे अभी मेरी आपसे आधे गुजारिश घंटे की है, मुलाकात में बहुत कुछ सीखा मैंने। जी गुजारिश है कि आप प्लीज़ इसको दोबारा देखिएगा। जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, जो मेरी किताब में स्टेप्स हैं, वो आप फॉलो कर लें। एंड ये 20 इंटरव्यू या 10 इंटरव्यू, 300 दोस्त आपको मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करें तो अमेरिकन ऐड करें या नॉन पाकिस्तानी ऐड करें, बट आप इंटरव्यू ज़रूर करें, और कम से कम 20 का करें, और नॉन पाकिस्तानी का करें, so that they will help you realize about your beard, about your mustache. They will make you comfortable with your beard. बहुत सारे लोग जो हैं वो, हम पाकिस्तानी, आप कितने मुल्कों का सफ़र किया आपने? मैंने जी 2-3 मुल्कों को किया। मसलन पाकिस्तान में पूरा देखा हुआ है, पाकिस्तान में मैंने पूरा देखा हुआ है। नेक्स्ट। और पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब गया हूँ, दुबई गया हूँ। ओके, सो जी। हम, आपका बिजनेस दुबई से ज़्यादा करने का मूड है, अमेरिका से करने का मूड है? अमेरिका से ज़्यादा। अमेरिका से करने का मूड है। तो अगर आपने अमेरिका से करने का मूड है, तो अमेरिका में दाढ़ी के साथ ज़रा लोग घबरा जाते हैं, राइट? लेकिन याद रखें कि यहूदी की दाढ़ी से नहीं घबराते, क्योंकि यहूदी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है। तो आप जब आप इनसे बातें करेंगे, फेसबुक लाइव करेंगे, तो आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको अपनी दाढ़ी की कोई फिक्र नहीं होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही। वो बल्कि दाढ़ी से अट्रैक्ट होगा। लेकिन ना बाइकर जितने हैं वो दाढ़ी वाले होते हैं, वो तो नहीं कहते भाई मैं दाढ़ी काट दूंगा यार, मेरा बिजनेस ख़राब हो रहा है। भाई वो दाढ़ी से सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम खुद अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आपके ऊपर दूसरा क्यों करेगा? सो इन ऑर्डर टू सही बात है। गेन दैट कॉन्फिडेंस, यू टॉक टू 20 पीपल हु आर नॉट पाकिस्तानी, स्पेशली अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लिश, ताकि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाए। यार मेरे 20 दोस्त हैं, जब आप किसी से आधा घंटे, सही। अभी आपने मेरे साथ आधा घंटे बात करी, एक तो आप सर इतना कर रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो रहा है, लेकिन आप अगर 20 से जब कर लेंगे तो ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील
गुड अबाउट योरसेल्फ, आपका जो सही। एस्टिटोसिन या जो भी केमिकल है वो ज़्यादा निकलेगा, एंड देन यू विल फील कॉन्फिडेंट, जैसे चर्च पी के होता है उस तरह से आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। सो दैट विल अलाउ यू टू डू मोर बिजनेस। सही। ठीक है, तो वो स्टेप आप ज़रूर ठीक है करें। रहमान। 300 ऐड आपको करना है तो नॉन पाकिस्तानी ऐड करें, पाकिस्तानी किसी को ऐड ना करें अनलेस इज़ अ रियली गुड सही। पर्सन। और जो जो आपने पाकिस्तानी ऐड करें उनको बेशक अनफ्रेंड कर दें, लेकिन ऐड नॉन पाकिस्तानी फ्रेंड्स ऑफ माइंड, जाके आपको पर्सपेक्टिव, आपकी सूरत में आपको पर्सपेक्टिव, जो जिसके साथ आपने कारोबार करना है उसका पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि आप सही। अमेरिका से बिज़नेस करना चाहते हैं तो रीड माई अदर बुक ऐड मी, जो है मैं वो आपको भेज चुका हूँ, मैं वो दोबारा पढ़ें। उसके अंदर मैंने अपनी कहानी लिखी है कि किस तरह मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ, मैंने यहाँ बैठ के अमेरिका में बिज़नेस किया। तो मैंने फेसबुक चलाना इसलिए शुरू किया कि जाके मैं अमेरिकन कल्चर समझ सकूँ, क्योंकि मेरा बिज़नेस भी अमेरिका में था। तो कल्चर समझे बगैर अगर आप यहाँ से उठ के लाड़काना चले जाएंगे और आप कहेंगे मैं बिज़नेस करूँगा और आपको कल्चर का कुछ नहीं पता, ज़बान का कुछ नहीं पता, तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते। सही। अच्छा बिज़नेस नहीं कर सकते। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी भाई, वो तो किसी को भी दे देता है। बेशक। ठीक है, सही है रहमान। चलिए खुश रहिए, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। और 20 जाके। इंटरव्यू करने के बाद फ़तेह को मैसेज कीजिएगा, आपको लैपटॉप भी मिल जाएगा इस बहाने, किसी को दे दीजिएगा, आपको ज़रूरत नहीं लग रहा मेरे हाथ। थैंक यू सर, थैंक यू रहमान, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।